नीक काज कऽ रहल यऽ और हमरा सबके आशा है जे पंडित कौशल झा के नेतृत्व में मिथिलाक्षर अभियान जे हमसब चला रहल छी, दुर्वाक्षर मिशन मिथिलाक्षर अभियान, वो एकटा मील के पत्थर साबित हैत मैथिली और मिथिला के लेल। अपन ध्यान रखब और स्वस्थ रहब, यह भगवती से प्रार्थना करब हम अहाँ के लेल। और एहि क्रम के अब आगू बढ़ाबै छी और हम आमंत्रित करऽ चाहै छियनि अगिला वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा जी के, जे फॉर्मर एक्टिंग प्रिंसिपल एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सरस्वती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत छथि और अनेकों मैथिली और मिथिला के लेल बुक्स के पब्लिकेशन सेहो केलथि हन। और सविता दीदी ऑलरेडी बहुत सारा किछु कहि देने छथिन राजीव जी के बारे में, तो हम बिना कोनो आगा परिचय करैत आग्रह करबनि राजीव जी से जे आबैत और जनगणना जे आबे वाला ये, हमरा तो लगैया शायद 1 तारीख से शुरू भ गेल छलै, लेकिन आब अखन की कोरोना में ओकर स्थिति छै जनगणना के ऊपर ज्यादा जानकारी नहीं अछि, लेकिन जे जनगणना होबे वाला छै तैमे मैथिली केना आगू बढ़े, मिथिलाक्षर केना आगू बढ़े, ओहि पर अपन विचार प्रकट करैत। धन्यवाद अंजनी जी, हमार आवाज आबि रहल है? जी बहुत नीक। हाँ, धन्यवाद अंजनी जी, धन्यवाद दुर्वाक्षर मिशन मिथिलाक्षर अभियान। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री अशोक अविचल जी, आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर देवशंकर नवीन जी, आदरणीय माँ डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी, जे मैथिली के महादेवी सेहो छै। और कोनो परिचर्चा के शुरुआत जेना कहल जाय छै जे मतलब सब देवी देवता एक तरफ आ माँ एक तरफ, तो हुनकर नाम के बिना शुरुआत नहीं बढ़िया छै, तो हुनकर आशीर्वाद हमेशा मिलत रहे सबके, हमरा सबके और मैथिली मिथिला के। और आदरणीय कौशल जी, हुनक नेतृत्व में जे ई दुर्वाक्षर मिशन मिथिलाक्षर अभियान छै, ई एकटा सशक्त अभियान बन के उभरि रहल अछि। हमरा मतलब हुनका बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामना। डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्र जी, डॉक्टर वंदना झा जी, डॉक्टर प्रकाश झा जी, श्री विज्ञानंद ठाकुर जी, श्री सुनीत ठाकुर जी, श्री अनिल झा जी, हमर भाई जे छथि डॉक्टर राजीव रंजन दास जी सेहो, अखिलेश मिश्र जी, सविता सोनी झा जी, शैलेंद्र झा जी, स्वाति शाकंभरी जी, साधना जी, मधुलता जी, अंजनी जी, हमरा सब गोटे के नाम लेनाइ बड़ आवश्यक छल, किएक तऽ ई मिथिलाक्षर मिशन जे अभियान छै, ये जनगणना अभियान, एहिमे हरेक व्यक्ति सब अपने आप में एकटा रत्न छै। तो हम सब बहुत बेर त्रिरत्न या 12 रत्न एहि तरह से सुनलिए हैं, लेकिन एहिठाम सब अपने आप में रत्न छै। हमरा दिस से सबके बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। और दुर्वाक्षर मिशन मिथिलाक्षर अभियान परिवार तरफ से हम विनम्र निवेदन करै छी जे एहि बेरक जनगणना में मातृभाषा मैथिली प्रश्न 10 प्रश्न छै 10 और उत्तर छै 162, वो जरूर लिखाबी, मिथिलाक्षर और मातृभाषा मैथिली के आगू बढ़ाबी। भैया डॉक्टर राजीव रंजन दास, ई अहाँ के हम उनका बहुत बहुत बधाई दै छियै एहि बेर के सम्मान लेल, 2020 के सम्मान लेल। हमर बहिन डॉक्टर वंदना कंस सेहो छै, वो मिथिला यूके कल्चरल सोसाइटी में राजीव भैया के साथ मिलके ये सब ओकर नेतृत्व दे रहल छै। और वो सोसाइटी यूके में बहुत मैथिली और मिथिलाक्षर सबके प्रचार प्रसार केने छै। और साथ में पंडित जी से, पंडित कौशल झा जी से मिथिलाक्षर सीख, ये दोनों चाहे वो राजीव भैया छथि या बहिन वंदना,
ये सब काफी इवन कि यूके में मिथिलाक्षर के प्रचार प्रसार में लागल छे और हमरा लागै जे दुनू अहाँ के कौशल जी के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गेल छे। हमरा याद है जे बहिन वंदना के बेटी के ब्याह में हम जखन यूके गेल रही तो ओहिठाम राजीव भैया से सेहो भेंट भेल रहे और वो तो बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति छे मैथिली मिथिला के आगू बढ़बैत छेबे करथिन, शल्य चिकित्सक छे और साथ साथ एक बहुत बढ़िया गायक छे क्योंकि हुनकर गीत सुन के और खुद अपने से तबला उला बजा के तो हमरा बड़ अच्छा लागल रहे, हम बहुत चमत्कृत भेलो रहे। आ एक चीज हम अहाँ के बताबै छी जे हमर बहिन जे वंदना जे न्यू कैसल यूके में छे हुनकर पति वो अहाँ के डॉक्टर कौशले कर्ण वो अहाँ के नेपाल से छथिन। तो अपना सब जे मैथिली के बारे में बात करे छिए, मिथिलाक्षर के बारे में बात करे छिए, मिथिला के बारे में बात करे छिए, राम सीता के बारे में बात करे छिए, जनक के बारे में बात करे छिए, तो ओहि में मिथिला के साथ साथ नेपाल, नेपाल के साथ साथ मिथिला ये सब जुड़ गेल छे। तो ओहि में हमरा बड़ा अच्छा लगे जे बहिन वंदना के साथ मिलके और राजीव भैया के साथ मिलके जे कौशल जी छथिन वो अहाँ के मैथिली मतलब संस्कृति के विकास में काफी प्रयासरत छथि। अहाँ के एक चीज बताबै छी अहाँ के हम जे चूँकि देवशंकर चचा जानी छथिन जे हमर माँ तो छेबे करथिन बाबूजी ललन बाबू वो मतलब मैथिली के सेवा में काफी कार्यरत हथिन। हमरा याद ये जे लगभग 1993 में हुनकर एक ड्राफ्ट हम देखलिए रहे जे मैथिली के प्राथमिक शिक्षा में मतलब केना शुरुआत हुए वही ले वो चूँकि वो लॉयर रहथिन तो प्रोफेसर जयकांत मिश्र ले एक ड्राफ्ट तैयार करने रहथिन जे अपने आप में बड़ा एक बहुत एहि तरह के ड्राफ्ट छे जैसे मैथिली और मिथिला के साहित्य और विकास के बारे में, इतिहास के बारे में हमरा सबके पता चले छे। और पंडित कौशल झा जी के से प्रभावित भ के दुर्वाक्षर मिथिलाक्षर के अंतर्गत हमर बहिन वंदना, सुपर्णा आ तरुणा सब मिथिलाक्षर में पारंगत भ गेल छे जे हमरा सबके एकटा बहुत बढ़िया चीज छे। और मिथिलाक्षर के प्रति तो हमरो बहुत ज्यादा मतलब एकटा छे हमरा हम जखन मिथिलाक्षर में किछ लिखे छी तो अपना आप के बट गौरवान्वित और आनंदित महसूस करे छी। और हम तो हिनकर मतलब एखन नहीं सीखलो ओहि तरह से फॉर्मल ढंग से, लेकिन मिथिलाक्षर के पंडित जी के कौशल झा जी के से प्रभावित भ के हमहूँ मिथिलाक्षर में लिखना पढ़ना शुरू करलो। हाल में एक किताब अहाँ के हम मिथिलाक्षर मैसाम वाला प्रोग्राम में हम गेल रही तो हमरा हरिमोहन जी, अरुण जी, उज्जवल जी रचित एक पोथी पढ़वाक मौका मिलल जे मिथिलाक्षर पर रहे। और हम बड़ा ये हमर उपलब्धि है जे हम अपन माँ के एक कविता के मिथिलाक्षर में अनुवाद केने रही। तो ओहि दिन हम अपने आप के बड़ा आह्लादित महसूस करलो। हमरा लागल जे हम केवल माँ के प्रति जे ऋण रहे ओकरा नहीं बल्कि मातृभूमि के प्रति, मातृभाषा के प्रति जे लिपि छे, जे भाषा छे ओकर सबके प्रति वो ऋण के एक कतो न कतो मतलब चुकावे के एक शुरुआत मतलब जेकरा कहै छै ने गिलहरी वाला प्रयास तो वो हम करने छी। और हम ई अहाँ के कहे छी जे मात्र मैथिली बजवा आ लिखवा धरि अपना के सीमित नहीं करू, मिथिलाक्षर सीख अपना के गौरवान्वित आ आनंदित करू। मिथिलाक्षर सीखते ही अपन शरीर, आत्मा, दिमाग सीधे प्रश्न 10 और उत्तर 162 पर केंद्रित भ जायत। हम अपन वक्तव्य के दू भाग में बांट रहल छी। पहले हम किछ बात मिथिलाक्षर के बारे में बात करब और फिर जनगणना के विश्लेषण से हो जरूरी है। केवल ई कह देने से जहाँ प्रश्न 10 और उत्तर 162 वैसे काम अपना सबके नहीं चलते। और जे अभियान चल रहा है वही में मिथिलाक्षर दुर्वाक्षर मिशन जे अभियान है
ओकर एकटा बहुत पैघ जिम्मेवारी छै, उत्तरदायित्व छै। हम देखलहुँ फेसबुक पर पंडित कौशल जी लिखने छलथि जे अपने तऽ जानैत छी जे देशक प्राचीनतम भाषा में प्रमुख मैथिली जकर लिपि मिथिलाक्षर तिरहुता अछि। ई लिपि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मैथिली भाषा के लिपिबद्ध करैत छल, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य अबैत मिथिलाक्षर लिपि छूटि गेल आ मैथिली भाषा देवनागरी में लिखब शुरुआत भऽ गेल। व्यक्ति के स्मृति पटल से धीरे धीरे मिथिलाक्षर लिपि विलुप्त भऽ गेल। परिणाम ई भेल जे मैथिली भाषा सेहो कमजोर हुए लागल। ई तऽ हम अहाँके पंडित कौशल जी के जे ओ सब जे व्यक्त करलखिन ओहि बारे में हम अहाँके बतेलहुँ। देखियौ, एकटा चीज अहाँके हम कहै छी जे मिथिलाक्षर लिपि भाषा ई अपन किछु नेटवर्क के समस्या लग रहा है। आवाज नहीं आबि रहल अछि। बुझना जाइए नेटवर्कक समस्या भेलन अछि। ड्रॉप भऽ गेल छै तऽ हाँ कनेक्ट हेता। 1 मिनट रुकै छी। जी आबि गेलै। अनम्यूट कर लिया राजीव जी, अनम्यूट। जी वाईफाई चलि गेल रहे तो फिर अहाँके मोबाइल डेटा से हम आबि गेलहुँ हैं। तो हमर आवाज तो आबि रहल यऽ ना? जी हाँ। तो ई जखन हम मिथिलाक्षर या तिरहुता लिपि के बात करै छी तो एकर जन्म ब्राह्मी लिपि से भेल छल, जे भारत के एकटा पुरातन लिपि अछि। आ सबसे आश्चर्य के बात ई अछि जे देखियो सब विद्वान सबके अनुसार, चाहे अहाँके बंगला अछि या असमिया उड़िया, ई सब मिथिलाक्षर लिपि से एकर सबके जन्म भेल। लेकिन आइ देखियो जे चाहे वो बंगला हुए या असमिया उड़िया, वो सब बहुत आगू बढ़ि गेल छै। आ दोसर तरफ मिथिलाक्षर लिपि ऑलमोस्ट मृत प्राय हम देख रहल छी। दोसर बात, मिथिलाक्षर लिपि के अगर स्रोत देखियो तो अहाँके पांडुलिपि सब छै, जेना भित्ति चित्र, शिलापत्र, ताम्रपत्र या एहि सब तरह के चीज छै। आ केवल ई मिथिला में नहीं बल्कि अहाँके भारत के अनेक संग्रहालय में, हम तो केवल पटना संग्रहालय, खुदाबख्श लाइब्रेरी और दोसर जेना BHU में सेहो छै, दरभंगा के ये कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में, या भंडारकर शोध संस्थान पुणे में, और देश विदेश में जेना अमेरिका, जापान, ब्रिटेन सब जगह उपलब्ध है। अच्छा, मातृभाषा के देखियो महत्व हम सब देखने रही 1971 में जखन बांग्लादेश स्वतंत्र भेल रहे, तो वो मातृभाषा और लिपि बचेबा के आधार पर ये स्वतंत्र भेल रहे। और यूनेस्को 21 फरवरी 1999 के विश्व मातृभाषा दिवस घोषित करने छल। तो ई तो अहाँके केना मतलब मातृभाषा आगू बढ़ले, लेकिन हम मिथिलावासी अपन भाषा और लिपि से दूर भ रहल छी। हमरा याद है जे 2001 में केंद्र में सरकार मिथिलाक्षर लिपि के विकास ले एकटा कमिटी गठित केलक है, आ दरभंगा में एकटा पांडुलिपि केंद्रक स्थापना सेहो भेल छल। 22 दिसंबर 2003 जखन संविधान में संशोधन भेल रहे, और उस समय मतलब 2002-3 सब समय छै अहाँके, और उससे पहले 2001 में जनगणना आबि गेल रहे, जे पर हम बात करब आगू मैथिली के लेके। तो मैथिली जे अष्टम सूची में शामिल भेल रहे, ओहिसे पहले हमरा याद छै जे एहि अभियान में प्रोफेसर जयकांत मिश्र जी के संगे माँ जायवाला रहथिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जे राष्ट्रपति रहथिन उस समय। तो वही मैथिली ले के अष्टम सूची ले तो अचानक माँ के तबियत खराब भ गेलै। तो जयकांत मिश्र कहलखिन जे नहीं ठीक छै, अहाँ राजीव जी के भेज दियो। तो हम हुनकर साथ गेल रही,
शंकर दयाल शर्मा जी खुद एक बड़का विद्वान और वो अब हमरा सबके खुद कहलैथ जे देखियो मैथिली ते अहाँ के बौद्धिक आ भावनात्मक अभिव्यक्ति के साधन है। इस संस्कृति विज्ञान ज्ञान या वैश्विक दृष्टिकोण के एक पीढ़ी से दोसर पीढ़ी में हस्तांतरित करवा लेल एकटा वाहन है। मैथिली आ मिथिलाक्षर दुनू एकटा मतलब एक अदृश्य धागा जकाँ अछि जे अतीत के वर्तमान से जोड़ि रहल अछि। और ई एखन जेना बात भेल रहे, वंदना जी जेना कहलखिन जे अहाँ के इतिहास संस्कृति और समाज सबसे जुड़ल छै मैथिली मिथिलाक्षर। तो हम देख रहल छी जे जनगणना के अनुसार भारत में 19,500 से अधिक भाषा आ बोली मातृभाषा के रूप में उपलब्ध अछि। शेड्यूल्ड में हमरा 121 भाषा अछि, जेमे जे भारत में 10,000 से अधिक लोग द्वारा बाजल जाइत अछि। हम एकटा चीज एहिठाम ई पार्ट के जनगणना पर हम आबि रहल छी, एहि पार्ट के कंप्लीट करे पर एकटा हम प्रश्न अहाँ सबके सामने आने ले चाहे छी। उ छै जे अहाँ के एक तरह से मिथिला राज्य के बारे में, मिथिला राज्य के बारे में और किया हम परिचर्चा एहिठाम जस्ट 1 मिनट ले राखे ले चाहे छी। क्योंकि देखियो जखन 1952 में भाषाई आधार पर जे राज्य के पुनर्गठन भेल 1953 में, तो 52 में पोटी श्रीरामुलु रहथिन आंध्र प्रदेश में, जे मतलब जिन पर मृत्यु भेल रहे, आमरण अनशन करलखिन रहे और मृत्यु भेल रहे। ओकर बाद अक्टूबर 1953 में अहाँ के आंध्र प्रदेश के गठन भेल रहे और तेलुगु भाषा। तो ओकर बाद फिर आगू देखियो जे राज्य सबके जे पुनर्गठन भेले, जेना 1956 में राज्य के पुनर्गठन भेल रहे, जेमे 14 राज्य और 6टा केंद्र शासित प्रदेश बनल रहे। और 1960 में बम्बई के विभाजित क्या के महाराष्ट्र गुजरात भेले, तो महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती। और फिर अहाँ देखिए 1966 में पंजाब के जो पुनर्गठन भेल रहे, पंजाब हरियाणा हिमाचल, यानी पंजाब पंजाबी, हरियाणा हरियाणवी, हिमाचल हिमाचली। तो हमरा एक दिमाग में बहुत बेर ई आबैए जे एक तो भाषा के कारण जे पर एखन हम बात करब जनगणना के अंतर्गत, लेकिन हमरा बहुत बेर ई लागैए जे जखन जते हम देख रहल छियै राज्य छै और राज्य जे भाषा पर आधारित छै, उ भाषा के बहुत ज्यादा विकास भ रहल छै, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भ रहल छै। लेकिन जरा मैथिली आ मिथिलाक्षर छै, हमरा पास कोनो एकटा अलग मैथिली राज्य नहीं छै, ओकर कोनो अस्तित्व नहीं छै, एक डिमांड काफी मांगो छै एहि तरह से। तो की अपना सबके एहि तरह से नहीं सोचबाक चाही जे अगर मैथिली या मिथिलाक्षर के विकास लेल की मिथिला राज्य के गठन आवश्यक छै, एहि पर हम अपन कोनो विचार नहीं राखब, बल्कि हम अहाँ सब पर ई चीज के छोड़े छी। केवल राज्य पुनर्गठन जे छै ओकरा ध्यान में राखैत एहि चीज पर जरूर सोचबाक चाही जे मातृभाषा या मिथिलाक्षर या मैथिली भाषा आगू बढ़बे ले हमरा की करबाक चाही। अब हम दोसर अपन वक्तव्य के दोसर पार्ट पर आबि रहल छी, कियाकि जे प्रश्न 10 से और उत्तर 162 से हम शुरू करने रही, और हमर आइ जे मिथिलाक्षर मिशन अभियान के जे उद्देश्य छै वो छै जे जनगणना में अधिक से अधिक मैथिली मातृभाषा ओहि तरह से सब लिखाबू। तो अब जना अगर हम जनगणना के देखिए, संविधान के देखिए, तो 121टा जे अहाँ के भाषा छै, ओहिमे देखियो 8 शेड्यूल जे मतलब अष्टम सूची छै, ओहिमे जे अहाँ के मतलब शेड्यूल लैंग्वेज छै, भाषा छै, वो 22टा छै, जेमे मैथिलियो छै, आ बाकी नॉन शेड्यूल जे छै वो 99टा छै। तो ई मतलब ओहि तरह से एक तरह से बंटवारा छै। ओकर अलावा एक चीज और देखलिए हम ओहिमे, हम 2011 के जनगणना के और 2001 के, बल्कि हम एखन आगू बताब अहाँ के 1971 से लेके 2011 के जनगणना तक के हम एकटा कनिटा छोट मोट विश्लेषण कर लिए हैं। तो हम एक चीज इहो देखलिए अहाँ के जे लगभग जे मातृभाषा छै वो आइडेंटिफाई, आइ के समय में जे हम आइडेंटिफाई करे छिए,
तो हम देखलिए ओहिमे लिखल छै लगभग 270टा, जाहिमे अहाँके 123 जे छै वो फिर शेड्यूल लैंग्वेज में, एखन हम 121 के बात कर लिए हैं, तो ये हम दोसर जगह देखलिए जे 123 और 147 जे अहाँके नॉन शेड्यूल में छै। अब अगर हम एहिमे देखियो, आब एकटा बड़ा इम्पोर्टेंट चीज छै, 2011 के जखन हम जनगणना देखै छियै, मैथिली के बारे में तो हम सब जानते छियै, लिपि के बारे में मिथिलाक्षर, तिरहुता, कैथी, आ वर्तमान में देवनागरी, और ई देवनागरी के कारण अहाँके कनिटा डाइल्यूशन सेहो भेल छै, ओहि पर हम कनिटा बात करब। अब देखियो एखन मैथिली, अगर हम 2011 के जनगणना के देखिए तो 1,35,83,464 ई अहाँके 2011 के, और 2011 के छै, तो एहिमे देखियो बहुत बेर दिक्कत की भए रहल छै, जे 2000 के एकटा अहाँके लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड के लेके जकरा वो संकलित करे छै, ये अहाँके लिंग्विस्टिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन छै, इंटरनेशनल ऑफिस जकर अहाँके टेक्सास में, डलास टेक्सास में छै, ओकर हम देखलिए अहाँके 21वां एडिशन 2018 के, ओहिमे ओकर अनुसार 2000 में मैथिली जे छै वो अहाँके बाजे वाला लगभग 3,39,00,000, तो एथनोलॉग कह रहल छै 3,39,00,000, आ हमर जनगणना जे 2011 के छै वो कह रहल छै 1,35,00,000। ये 2000 के छै जे एथनोलॉग के छै, आ हमर सबके जनगणना 2011 के जे 1,35,00,000। तो एही से पता चल जाए छै जे ई जनगणना के प्रयास जे छै, मतलब ओहि लेल एकटा अभियान के जरूरत छै, और वो अभियान बहुते जरूरत छै ओकर। एकर अलावा एकटा चीज और अहाँ देखियो 2001 से, क्योंकि जखन मैथिली अष्टम सूची में ओहि तरह के बात भए गेल रहे जे मैथिली अष्टम सूची में एतै, तो अहाँ एकटा 1971 में देखियो मैथिली जे चूँकि एक तरह हिंदी के भागे रहे, तो हिंदी से निकाल के अहाँके मैथिली बाजे वाला वो लगभग 61,30,026 ई अहाँके 1971 के छै। 1981 में 75,22,265, फिर अहाँके 1991 में 77,66,921, और तब देखियो 2001 में जखन मैथिली अहाँके अष्टम सूची में आवे वाला, मतलब ओहि तरह से ई भए गेल रहे आवे वाला छै, तो अहाँ देखियो तखन मैथिली के अलग से कोशिश भेले हैं, और 1,21,79,122 मैथिली, और फिर अहाँके 1,35,83,464 जे एखन मतलब अछि 2011 में, अब तो 2021 के जनगणना छै। तो जे चीज हम एखन अहाँके बतेलहुँ हैं, ओहिमे ई छै जे मैथिली के देखियो वो अहाँके 1971 से 1991 के लैंग्वेज के अंतर्गत एहि तरह के हम देखलिए एक्सट्रैक्शन के बारे में। हम अहाँके एकटा चीज बताबै लए चाहे छी, एकटा IAS वाला इंटरव्यू रहे, ओहिमे हम रही, तो एक लेडी आयल रहे, और हुनका हम देखलिए जे मैथिली लैंग्वेज मतलब सब्जेक्ट मैथिली रहे, हमरा बड़ खुशी भेल। हमरा दिमाग में सीधे भेल मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, मतलब ओहि तरह के अपन जे क्षेत्र छै। तो हम कहलिए अहाँ कतऽ से छी, तो कहले जे आजमगढ़ से। हम कहलिए आजमगढ़ से छी, अच्छा, तो अहाँके की पेरेंट्स या एहि तरह से पूर्वज सब मधुबनी से आजमगढ़? तो नहीं, हम तो आजमगढ़ के, हम सब आजमगढ़ के, हमें तब अहाँ मैथिली? तो नहीं, जते हम कोचिंग लेलिए ना, ओहिठाम ओ कहलखिन जे कोनो जाय दिक्कत नहीं छै, देखियो मैथिली जे छै ने लगभग देवनागरी चल रहल छै, तो देवनागरी चल रहल छै, तो अहाँके ओहिमे की नहीं छै, लास्ट में की छै, है और ई सब हेतै ना, ओहिटा छी अछि ई सब लगा देबै अहाँ, प्रैक्टिस वही पर मेन रहे। तो हमरा बड़ा आश्चर्य, इंटरव्यू तक पहुँच गेल रहे तू, तो तखन हमरा लागल जे यानी मैथिली अगर एहि तरह से दूरवाक्षर मिशन मिथिलाक्षर अभियान नहीं हेतै, तो सच में मैथिली बहुत जल्दी लुप्त भ जेतै, ओहिमे कोनो दू राय नहीं। अब एकटा मेजर चीज पर हम आबि रहल छी, जे हमर एकटा कंक्लूडिंग रिमार्क पर हेतै, और कौशल जी से हम कहबै
जे ध्यान देथिन, कियाकि कौशल जी से हमरा बात भेल रहे तो कहलखिन देखियो हमर मिशन मिथिलाक्षर मिशन के युवा अभियान अछि जे केना पलायन के रोकी। तो हमरा बड़ा अच्छा लागल जे पलायन रोकब तो अपन क्षेत्र के विकास हैत। तो पलायन रोके के आर्थिक फैक्टर्स छै, सामाजिक फैक्टर्स छै, सांस्कृतिक फैक्टर्स छै, हर तरह की चीज छै। तो वही में पलायन रोके ले मिथिलाक्षर अभियान जे मिशन अभियान छै इहो एकटा एमे कतौ ने कतौ मतलब रोल प्ले कए सकै छै, भूमिका निभा सकै छै। तो हमरा लागल जे अरे ई तो बड़ा अच्छा बात कह रहल छै। आ दोसर बात जे हम कौशल जी के आइ कहै ले चाहे छी, ई जे राष्ट्रीय जे आइ सेमिनार वेबिनार कए रहल छै ओहि हिसाब से मतलब जे परिचर्चा चल रहल छै हमर, और ई राष्ट्रीय ने हमरा हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय, कियाकि अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल सब जुड़ल छै हमरा सबसे। तो देखियो एक सबसे पैघ बात ई छै जे कौशल जी एखन हम अहाँके एकटा लिस्ट बता रहल छी, ओहि आधार से पर अगर मिथिलाक्षर जे अपन दूरवाक्षत अभियान छै मिशन मिथिलाक्षर अभियान, अगर कनिटा एहि पर एकटा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करे तो हमरा लागै छै आगू जे ई तो 2021 छै, 2000 जब 31 लग हम सब एबै तो हम अहाँके चीज अहाँके एकटा बड़का योगदान रहत एहिमे। अचानक ही 1,35,00,000 से भए सकै छै एवरी कुछ ज्यादा भए जाए, लेकिन अहाँ एकरा ते 5 करोड़ पर ला जा सकै छी जे अहाँके दिमाग में छेबो करे। अब केना देखियो अगर अहाँ 2011 के जनसंख्या जनगणना देखियो तो ओहि में छै अहाँके मैथिली के बारे में एखन हम कहलहुँ जे 1,35,00,000 83,464 ई अहाँके जनगणना में मैथिली भाषी, जैमे जे पुरुष छथि वो अहाँके 71,12,056 आ जे महिला छथि स्त्री छथि वो 64,71,408 ई छै अहाँके। ठीक छै, ई तो राष्ट्रीय स्तर पर अपना सब देख लेलिए, लेकिन हम अहाँके कनिटा ई एक तरह से हम अहाँके ई चीज दिशा अंतर्दृष्टि एक तरह से दे रहल छी जे अहाँके साथ साथ हमहूँ एहि अभियान में जरूर लागब और कोशिश करब जे अहाँ देखियो अब हम कुछ राज्य के, ओना तो हमरा पास 22 राज्य के अछि पूरा चीज मतलब ई आंकड़ा, जेना जम्मू काश्मीर एहिमे हम ई नहीं जाब ओहि गहराई में, उनके बहुत टाइम लग जेते जे कतेक पुरुष कतेक महिला, लेकिन जम्मू काश्मीर में 897 मैथिली बाजे वाला, अहाँ के हिमाचल प्रदेश में 4,723, पंजाब में 9,054, अब उत्तराखंड में देखियो उत्तराखंड में 54,553, यानी उत्तराखंड अपना सब ले एकटा बहुत बढ़िया केंद्र भए सकै छै जे मिथिलाक्षर जे दूरवाक्षत मिथिलाक्षर मिशन अभियान छै ओकरा ले। जेना हरियाणा छै तो अहाँ देखियो हरियाणा में 25,685, एनसीटी ऑफ दिल्ली अहाँ के 1,22,956 छै, राजस्थान में 11,666, उत्तर प्रदेश में 24,831 और बिहार में 1,30,63,63,402 या 42, यानी बिहार में तो अपना सबके बहुत आगे बढ़े पड़े तो लोग में नहीं जुड़ सकले हैं। सिक्किम में 596, अरुणाचल प्रदेश में 2,963, अहाँ के नागालैंड में 1,473, मणिपुर में 213, मिजोरम में 111, त्रिपुरा में 294। तो एहि तरह से एकटा पूरा ई छै। एक आध और हम बात कए लै छी, झारखंड में अहाँ के लगभग 1,38,167 ई झारखंड में, ओडिशा में 2,438, मध्य प्रदेश में 4,129, गुजरात में 10,664, एहि तरह क्या के अहाँ के इवन की महाराष्ट्र देख लियो, महाराष्ट्र में अहाँ के 46,996। तो ई सब अहाँ के मैथिली के बारे में जे एकटा ई छै, तो अपना सबके एहि पर कनिटा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एहि पर काम करे पड़ते। तो
लास्ट में हमार कंक्लूडिंग रिमार्क जे ई सब के मतलब ऑब्जर्व करे के बाद देखियो, एक तो प्राथमिक शिक्षा या अन्य स्तर पर मैथिली भाषा के प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। दोसर बात देखियो, केवल अपना सब प्राथमिक शिक्षा सब के बारे में बात करे, लेकिन परिवार के भूल जाए छिए। और मातृभाषा के शुरुआते परिवार से होय, तो माँ से शुरुआत होय, तो परिवार में मैथिली के में बातचीत के बहुत अपना सबके जोर देना है। जेना एखन एक सवाल अहाँ के हम छोड़ देने छी, मैथिली मिथिला राज्य के निर्माण ले, यानी बहुत बेर लोग कहे छे जे भाई राज्य के निर्माण ते बहुत आर्थिक और दोसर कारण सब दै छे, लेकिन भाषा लिपि के विकास, संरक्षण और संवर्धन लेल अहू में एक बहुत जरूरी चीज है। एक चीज हम देखियो, ये अपने के दुर्वाक्षत अभियान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक साथ साथ हम इहो देख रहा छिए जे सोशल मीडिया पर और एहनो हम जे मिथिला जगत से जुड़ल पत्र ई सब पढ़ते रहे छिए, पत्र पत्रिका सब, तो ओहि में देखियो अनेक ग्रुप सक्रिय है। तो सब ग्रुप के बीच में एक सामंजस्य रहे, क्योंकि ऋग्वेद में एक बात कहल गेल है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। अपना सबके उद्देश्य तो एके है, सत्य तो एके है, यह है जे हर ग्रुप एकरा हर ग्रुप एकरा आगू बढ़वे ले चाह रहल छै। तो सबके बीच में ई छै। एक देखियो, अनेक मैथिली भाषी छै, हम देखे छिए जे अहाँ के मैथिली के जगह हिंदी लिखवे छै मातृभाषा में, हुनका सबके कनिटा मतलब ई अपना सबके कहे पड़ते जे हिंदी ने मैथिली लिखू। और एले मिथिलाक्षर जे हम पहले कहलो, जो मिथिलाक्षर सीख के अहाँ के आनंदित और गौरवान्वित दुनू महसूस करब। एकटा देखियो, अपना सबके पास एकटा चुनौती है, एवरी जनगणना डिजिटल है। अब डिजिटल जे ऑनलाइन जनगणना है, बहुत व्यक्ति है जहाँ भाई एक एक व्यक्ति में जनगणना में मतलब शामिल भ सके छथि, लेकिन साथे साथ टेक्नोलॉजी एक बड़का चैलेंज सेहो छै, चुनौती सेहो छै। तो अपना सबके उहो एक केवल ई प्रश्न 10 और उत्तर 162, लेकिन प्रश्न 10 और उत्तर 162 ओहि ले अपना सबके कनिटा अभियान करे पड़ते, जे केना तकनीकी रूप से अपना सब सक्षम भए सके छिए, केना डिजिटल रूप से जवाब देल जा सके छे। और एकटा हम अहाँ के जेना दुर्वाक्षत मिशन मिथिलाक्षर अभियान है, ओहिमे दुर्वाक्षत मंत्र है मिथिला के, यानी योग छे मोन कल्पता मंत्रार्था सिद्धिया संतु पूर्णा संतु मनोरथा, अर्थात सब तरह हमरा सबक कल्याण होय। तो ई दुर्वाक्षत जे मिशन है अपना मिथिलाक्षर मिशन है, तो ओइसे पूरा मिथिला और सब सुखी हुए। और अंत में हमर जे एकटा नारा है, जे हम मतलब मिथिलाक्षर अभियान ले ई अहाँ के जे जनगणना है, ओहि में मातृभाषा मैथिली लिखवावे ले, तो नयाटा नव नारा जे है हमर, जय मिथिलाक्षर, जय मैथिली, जय मिथिला, नव ग्लोबल मिथिला, जय भारत। अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ हमरा सुनलो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। नव ग्लोबल मिथिला और भारत, बहुत नीक अंतिम शब्द अहाँ के रहले। और बहुत नीक बात जे अहाँ कहलिए जे अगर भाषा और लिपि के प्रचार प्रसार है तो मिथिला के विकास है, और मिथिला के विकास मतलब मिथिला से पलायन से कम है। और अखन जे अपना सब विकट समस्या देख रहा छी, जे पलायन के रूप में कई तरह लोग अखन कोरोना के समय में भारत